हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गोल्ड के वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं और ये देखेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड में हमें कौन सी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्या गोल्ड अगेन अपना बाय ट्रेंड अब कंटिन्यू कर सकता है या उसमें कोई पुल बैक वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक क्या होगा आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड एक अपर ट्रेंड लाइन से जो है बार बार रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पर इसने 4 टाइम एक रिजेक्शन ली है और डाउन साइड से भी इसने 2 टाइम यहाँ से एक रिजेक्शन ली है। अगर हम ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर भी चेक करें तो गोल्ड आपका बाय ट्रेंड में है। लास्ट उसने इस हाई का ब्रेकआउट किया था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद इसने इम्पल्स वेव लगाई और यहाँ पर इसने एक इंगल्फ कैंडल दी थी। इंगल्फ कैंडल इसने क्यों दी थी ये मैंने आपको लाइव स्ट्रीम पर बताया था कि ये एक फिब का लेवल है जो 161 का लेवल होता है। छोटी मोटी स्मार्ट मनी की जो प्रॉफिट टेकिंग है वो इस कैंडल के अंदर उन लोगों ने की थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वीक गोल्ड ने क्या किया, इसको इंगल्फ के साथ अगेन ब्रेकआउट कर दिया। अभी इंगल्फ फेल होने के बाद यहीं आपकी कैंडल होती है अगेन बाय के लिए, ठीक है। ये आपने कैंडल जो है इस तरीके से मार्क कर लेनी है। जो कैंडल मैंने मार्क की है सेम टू सेम आपने ये कैंडल मार्क कर लेनी है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई एक रिटेसमेंट वगैरह लेने के लिए आती है तो यहाँ से आपने अगेन बाय साइड की जो ट्रेड है वो प्लान करनी है, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास जो ट्रेंड है ये बाय का है। तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ कहीं पर इसको बाय साइड हम ट्रेड करने की ट्राई करेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो ये नीचे आ सकता है, लेकिन आने वाले वीक पे तो इसको ये ब्रेक नहीं करेगा, शायद 2-3 हफ्ते लग जाएं। अगर ये नीचे भी आता है, ब्रेकआउट भी अब करता है, फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा वो फिर आने वाली वीकली फोरकास्ट में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस हफ्ते इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ कहीं तक आए, फिर अगेन अपना बाय ट्रेंड यहाँ से ये अब कंटिन्यू अब कर सकता है। ये तो है आपका वीकली टाइम फ्रेम का लेवल कि यहाँ से आपने बाय करना है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का क्या स्ट्रक्चर है और डेली टाइम फ्रेम पे हमें अब क्या करना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन को और इस एरो वगैरह को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ ताकि ये आपको थोड़ा सा अब क्लियर हो जाए। डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट जो है अपने हायर हाई ये बनाते हुए अप साइड जा रही है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसने एक अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, उसके बाद अगेन हाई, फिर रीटेसमेंट एंड अगेन हाई, ठीक है। एक छोटा मोटा जो इसका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है वो हम लोग इसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अभी ये इसका ऑल टाइम हाई अब क्यों अब क्रिएट हुआ है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो है हमारे पास 2 कैंडल की रिटेसमेंट भी यहाँ पे हो रही हैं। तो हम इसको अपना डेली का ऑल टाइम हाई भी कह सकते हैं या एक रेजिस्टेंस पॉइंट रूल नंबर 3 के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे अब क्रिएट हो चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपनी फिब ड्रॉ कर लेते हैं इस लो से लेकर इस हाई तक, ठीक है। ये मैंने फिब लगा ली। तो अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम प्लस वीकली टाइम फ्रेम का सेम एरिया आपका ये आ रहा है अगेन बाय के लिए, ठीक है। क्योंकि ये आपका फिब लेवल है 60%, 70% और 79%, ठीक है। ये कैंडल जो लास्ट कैंडल है आपकी ये आपने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्क कर लेनी है। अगर गोल्ड कोई एक पुल बैक वगैरह भी अब करता है तो यहाँ कहीं तक एक रिटेसमेंट ले एंड अगेन यहाँ से अपना बाय ट्रेंड वो अब कंटिन्यू करे, ठीक है। इसकी प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। या तो इस कैंडल के ऊपर आप इस तरीके से लाइंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक लाइन लगा ली और ये नीचे से भी मैंने एक लाइन लगा ली। ये 2918 से लेकर 2880 तक का आपका जोन है। यहाँ तक अगर गोल्ड आता है कोई एक पुल बैक वगैरह लेता है तो यहाँ पर आप लोअर टाइम फ्रेम में बाय एविडेंस देखकर अगेन गोल्ड को बाय करेंगे। बाय हम क्यों करेंगे, ओवरऑल इसका ट्रेंड बाय है। जब उसने कोई रिवर्सल वगैरह का साइन देगा अच्छा सा तो फिर हम उसको सेल करने की ट्राई हम कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका डेली टाइम फ्रेम का बाय लेवल। इसके बाद हम जाते हैं इससे भी लोअर टाइम फ्रेम में। इससे लोअर टाइम फ्रेम हमारे पास होता है H4 का, सही है। वीकली टाइम फ्रेम में आप हमेशा याद रखें वीकली, डेली और H4 ये 3 आपके लेवल होते हैं। उसके नीचे जो H1 वगैरह के लेवल होते हैं वो इंट्राडे पे आते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेन आपने इन्हीं लेवल पे ही फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको H4 टाइम फ्रेम में देखें तो H4 टाइम फ्रेम पे गोल्ड ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप हमेशा याद रखें SMC के हिसाब से जो फर्स्ट आपका चेंज ऑफ करेक्टर होता है ये इंड्यूसमेंट के अंदर ही काउंट किया जाता है,
ठीक है, ये अगर आप इसको इंड्यूसमेंट में काउंट करते हैं और ये पीछे आपका जो इम्बैलेंस एरिया था और एक 3000 का लेवल था जो गोल्ड ने पहले टेस्ट नहीं किया था, ये अभी आकर गोल्ड ने ये लेवल एग्जैक्ट यहाँ पे स्पाइक लगाई है और यहाँ से बाय साइड जा रहा है। गोल्ड को चाहिए कि यहाँ से इसको एक पुल बैक लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम का नीचे का बाय लेवल इसका ये पेंडिंग है। तो गोल्ड को क्या करना चाहिए आने वाले वीक में, गोल्ड को चाहिए कि ये जो इसका ये जो इंगल्फ कैंडल से पहले वाली आपकी कैंडल है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक एरिया। स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया जो है ये अब क्रिएट हो गया है। गोल्ड को चाहिए कि अगर यहाँ से बाय जाता भी है, यहाँ पे आपने एविडेंस का वेट करना होगा M15 टाइम फ्रेम पे। हो सकता है ये मंडे वाले दिन आपको कोई सेलिंग का साइन दे दे, तो ये आपने इसको सेल करना है। लेकिन ओवरऑल जो है गोल्ड आपका बाय है, गोल्ड आपका सेल नहीं है। ये अगर आप सेल करेंगे भी तो सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से एक छोटी मोटी यहाँ से सेल पकड़ सकते हैं। गोल्ड अगर यहाँ से ऊपर आता है, सेलिंग साइन नहीं देता और इसको ब्रेक आउट कर देता है, फिर उसी के रीटेस्ट पे आप इसको अगेन बाय की ट्राई करेंगे। गोल्ड अगर इसका लो तोड़ देता है H4 का, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया गोल्ड यहाँ पर आए और सेलिंग साइन दे और यहाँ से नीचे हो जाए, अगर नीचे जाएगा तो उसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है, हमारे पास वेव कंप्लीट होगी, 1 वेव। ये जो ऊपर अभी जाएगा ये 2 वेव मुकम्मल होगी और ये इसको तोड़ना चाहिए। जब इसमें 1 2 3 डाउन साइड ऐसा स्ट्रक्चर अब कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारे पास जब नेक्स्ट वीक आने वाली वीक इसकी टेस्टिंग होगी, तो फिर हमारे पास 5 वेव जो यहाँ से लगेगी वो सेफ होगी। तो अगर अभी गोल्ड डायरेक्ट ऊपर आता है, डायरेक्ट अगर हम इसको सेल करेंगे तो इस वाली सेलिंग में रिस्क ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास 1 2 3 पैटर्न अब क्रिएट होता है डाउन साइड का, ये डेली टाइम फ्रेम प्लस वीकली टाइम फ्रेम, तो वो फिर हमारे पास एक सेफ पैटर्न होगा। सो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आज का जो वीकली फोरकास्ट है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारा जो SMC का कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है। अगर आप हमारा SMC कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप शर्जील भाई के नंबर पर रब्ता करके वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।